नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज जम्मू कश्मीर से कुछ युवा आए हुए हैं जो कि यहाँ पे धारा 370 और 35A को लेके यहाँ पे बातचीत करेंगे। इसके लिए यहाँ इन्होंने कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर होम मिनिस्ट्री कार्यालय हो वहाँ पे इन्होंने आवेदन दिया है। तो आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर ये लोग लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है कि आप लोग जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से चल के दिल्ली आए हैं, किस मांग को लेके आए हैं? जनाब क्या बताऊंगा आपको, 5 अगस्त 2019 भाजपा सरकार ने एक बड़ा डाका डाला है जम्मू कश्मीर में। उस टाइम उन्होंने बोला कि 5 अगस्त 2019 370-35 ख़त्म किया, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। वो भी नहीं बना है। जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे, वो भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे। सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। उनके पास जनाब बड़े बड़े झूठ की फैक्ट्रियाँ हैं। हमारा जम्मू कश्मीर 30-40 साल पीछे हो रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर नया तो नहीं बन रहा है। और आज हम इसीलिए आज जंतर मंतर पे आए थे। कल मेमोरेंडम दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और होम मिनिस्टर ऑफिस में। एक तो हमारा जम्मू कश्मीर का जो युवा है जो PG करके डिग्री करके उनको रोज़गार देना चाहिए और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डिलीवेजर उनको रेगुलाइज करना चाहिए। और तीसरा डिमांड है हमारा J&K SPO उनको रेगुलाइज करना चाहिए। और चौथा डिमांड हमारा J&K पुलिस उनको भी 17,000 रिस्क मिलना चाहिए। और पांचवा डिमांड हमारा ATM गार्ड्स उनको सैलरी बढ़ाना चाहिए। 5,000 उनको मिलता है। SPO और ATM गार्ड 5,000 जनाब मिलता है। और हमारा होम गार्ड जनाब J&K का होम गार्ड उनको भी सैलरी बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे आए। और 370-35 से सुप्रीम कोर्ट पर मसला है। इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तब तक पीछे उसी पार्लियामेंट ने हमको दिया था 370-35 से, उसी पार्लियामेंट ने ख़त्म किया। इंशाल्लाह यही भारत हमको वापस देंगे 370-35 और हमारा स्टेटहुड वापस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। जो 90% आज PG करके डिग्री करके बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तभी हमारा जम्मू कश्मीर, एक तरफ तो बोल रहे भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो दूसरी तरफ ये सुतुलिमा का सलूक कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। अगर बाकी मुल्कों में रोज़गार मिलता है, यहाँ इस मुल्क से बाकी मुल्कों में रोज़गार जॉब करने जाते हैं, क्या इतना बड़ा मुल्क यहाँ जॉब नहीं मिलता है? तो मेरे ख्याल से हमारा ये काम कर रहे हैं भाजपा वाले सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए। गरीबों को जेब लूटा है, अंबानी और अडानी का जेब बड़ा है। मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से इन्होंने कहा धारा 370 और 35A का जिक्र किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के गद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने का अब कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो अब हट ही नहीं सकता है। तो आप लोग झूठ मूठ का जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ गए। देखिए जनाब, गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले कांग्रेस के बहुत अच्छे एक लीडर थे, यानी कि जम्मू कश्मीर के एक्स CM भी हैं थे वो। अब उन्होंने उस पार्टी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देके अपनी पार्टी जो है वो तैयार करने का उन्होंने निर्णय लिया है और कुछ दिनों में वो अपनी पार्टी का जो है वो लॉन्च करने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर। और मुझे लगता है कि शायद वो राष्ट्रीय पार्टी को ही है वो बनाने वाले हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब आज वो सियासत खुद करने के लिए आए हैं, यानी कि अपने दम पे अपनी पार्टी को लेके, तो इस तरीके का बयान वो जो है आपके सामने मीडिया कर्मियों के सामने बोला जा रहा है। लेकिन जब संसद में इससे पहले जब कांग्रेस के वो MP थे तो उनके बयानबाज कुछ और थे कि जम्मू कश्मीर से गलत हुआ, उसके साथ 335 से और 370 तोड़ा गया। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद जी जो थे वो आज इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। मैं कहता हूँ 370-35A जो हमारा एक्ट था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो यही था कि वहाँ पे जो है लैंड जो है बाहर के लोग नहीं ले सकते, या जॉब वहाँ पे नहीं कर सकते, और कुछ एक दो चीज़ें थी वो नहीं हो सकती। लेकिन मुझे बताइए, कुछ हमारे मीडिया कर्मियों ने एक सवाल पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड है वो नहीं ले सकते। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर पहले से ही बिजनेस जो है दिल्ली, कश्मीर, मुंबई का, कलकत्ता का, हर एक हिंदुस्तान के हर एक वासी का चलता था, आना जाना था, टूरिस्ट एरिया था, सब कुछ था। और मुझे बताइए कौन केरला से, गुजरात से उठ के जो है कश्मीर के अंदर ज़मीन लेगा तो वहीं पर रहेगा, जो वहाँ पे है सो है। और उसके बाद रही बात वहाँ पे जम्मू कश्मीर की अपनी नौकरियों की, अब मुझे बताइए क्या सेंटर का कोई भी मुलाजिम वहाँ पे जॉब नहीं करता क्या वहाँ पे?
पे करते हैं। हर एक सेंटर का मुलाजिम वहाँ पे जॉब करता है, आर्मी का हो, डिपार्टमेंट का हो, सिविल डिपार्टमेंट का, वो भी करता है। लेकिन इसको सिर्फ एक प्रोपोगंडा बनाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस के अंदर काफ़ी लिस्टें लगाई हुई हैं कि हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रोड योजना, ग्रामीण योजना और पता नहीं क्या शौचालय योजना, कुछ ऐसे तरीके से आप लोगों ने किया और उसमें से 370 का जिक्र किया। लेकिन 370 के जिक्र के साथ साथ क्या आप लोगों ने ये किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने कैसी खुशहाली वहाँ पे दे दी, किस तरीके के जम्मू कश्मीर को आपने संवार दिया? क्यों आज जम्मू कश्मीर का नौजवान, क्यों आज जम्मू कश्मीर का हर एक युवा जो है आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है वहाँ पे? अगर उनके साथ आपने अच्छा किया होता तो वो आज आवाज़ नहीं उठाता। जम्मू कश्मीर से उठ के हमें जंतर मंतर में आज वहाँ पे बैठना नहीं पड़ता अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन आज जो है मजबूर किया है आपकी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपकी सरकारों ने कि हमें जंतर मंतर के अंदर अपनी आवाज़ उठानी पड़े। दूसरी बात रही हमारे नौजवानों को, जब भी वहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट या हमारी नौकरियाँ निकलती हैं तो आप लोगों के ही अधिकारी जो है करप्शन लेके, घूस लेके उस रिक्रूटमेंट को जो है वो स्कैम के जरिए जो है आगे पेश करवाते हैं। और जब स्कैम जब पेश होता है तो वहाँ पे उस लिस्ट को जो है वो स्क्रैप किया जाता है, यानी कि बच्चों की उस मेहनत पे पानी फेरा जाता है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या आपके वो मुलाजिम अगर सही होंगे तो वो करप्शन ना लेते हुए अपने बच्चों का, जो वहाँ के बच्चों का फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकेंगे। लेकिन आपकी इस ऐसी हरकतों की वजह से जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो तबाह हो रहा है। और आपने क्या बोला कि यहाँ की सरकारों ने कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम यूटी बनाएंगे तो बहुत सी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगी। क्या कभी आपने सुना कि यूटी के अंदर टोल प्लाजा होते हैं? ऐसा कभी सुना होगा कि यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं होता? क्या लेबर, कैजुअल लेबर को मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दिया जाता? डेली वेजेस परमानेंट नहीं किए जाते? कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ह्यूमन राइट एक्ट आज तक वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किया, यानी कि वहाँ का एक छोटा मुलाजिम, एक कांस्टेबल भी ह्यूमन राइट को जो है वो बेकार समझता है। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको ह्यूमन राइट वायलेशन का नहीं पता। और हमारी वहाँ की लड़कियाँ, नौजवान जो हैं वो पुलिस के जरिए लाठी खाती हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है जो सरासर ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। उस तरीके की चीज़ें वहाँ पे अमेंडमेंट आज तक नहीं किए। और रही बात हमारे गाँव के पिछड़े हुए इलाकों की, वहाँ पे आज भी हमारे नौजवान जो है प्रॉपर एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आज भी नहीं ले पा रहे। आज भी वहाँ पे जातिवाद के इशू हैं, आज भी वहाँ पे मजहब की राजनीति की जाती है, ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट की, ना ही वहाँ पे किसी और चीज़ की कि अच्छी चीज़ें वहाँ पे मुहैया करवाई जाएं। और रही बात राजनीति, पॉलिटिशियन की, वो तो सिर्फ एक मजहब के नाम पे होती है। जब कभी कोई भी लाइन पे वोट डालने में खड़ा होता है तो वहाँ पे उसका मजहब नहीं देखा जाता। जब कुर्सी पे बिठाया जाता किसी लीडर को तो उसका मजहब नहीं देखा जाता, उसकी कुर्सी, उसका ओहदा देखा जाता है। और वोट डालने वाले अपने मजहब को नहीं देखते, अपने उस वोट का अधिकार देखते हैं। लेकिन यहाँ के लीडरान अपने उस वोट वाले को उसका वोट का ना हक देते हुए उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो नाखुश होकर अपने धरने प्रदर्शन के लिए रोडों पे आते हैं। मेरा सवाल है, सच्चाई से जवाब दीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के। अभी का जम्मू कश्मीर और धारा 370 और 35 से हटने से पहले का जम्मू कश्मीर, दोनों में क्या फ़र्क है? जिस समय हम धारा 370 नहीं हटा था जम्मू कश्मीर से, उस समय हर कोई टेलीविज़न पे यही दिखाया जाता था कि हमेशा आतंकवादी घटना होती थी, गोली बारूद का काम हमेशा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था। लेकिन अभी का जो जम्मू कश्मीर, उसमें इस तरीके के घटना अब कम हो गए। ये तो धारा 370 और 35 ए हटने के बाद ये तो बदलाव हुआ ना जम्मू कश्मीर में। देखिए, आपने बोला कि आप सच्चाई से दिल पे हाथ रख के, मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे एक चीज़ का अच्छा उदार हुआ है, वो हुआ है पथराव का। पथराव वहाँ पे कम हुआ है। मैं बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से मुबारकबाद आर्मी को और वहाँ की पुलिस को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम को रोकने का अच्छा सहयोग दिया और अच्छे तरीके से काम पूरा किया। लेकिन वहाँ पे जो आप बोलते हो कि उसके बाद और अच्छी चीज़ें, वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ आज भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी। आज भी वहाँ पे बेगुनाह जो है वो मारे जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी न्यूज़ पे देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई वहाँ पे एनकाउंटर या क्या चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। और रही बात दूसरी, चेंजिंग वहाँ पे आई लोगों के प्रोटेस्ट करना, धरने करना, डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ पे अपनी रोडों पे आके पुलिस के साथ मतलब कि धक्का मुक्की करना, यानी कि वहाँ से उठा के जेलों में उनको भरना, ये वहाँ पे बदलाव आया। और वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी डिमांड्स को लेके जो पूरा करने के लिए जो है इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और अपने डिमांड को ना पूरा अपना कराने के लिए आज जंतर मंतर पे आके आपके चैनल के माध्यम से सेंटर क्या गुहारें लगा रहा है कि ऐसा अत्याचार और ना करे जम्मू कश्मीर
कश्मीर के फ्यूचर के साथ, ना ही जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ। आप अगर जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले जात पात खत्म करो, मजहब खत्म करो, और जम्मू कश्मीर को एक ऐसा मत देखो कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से परे है। जम्मू कश्मीर पहले भी हिंदुस्तानी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उसको एक हिंदुस्तान की तरह, सुतेली माँ की तरह उसके साथ बिहेव ना करो। उसको जब हिंदुस्तान को आप ताज समझते हो जम्मू कश्मीर, तो ताज समझो, यानी कि यहाँ का तिलक समझो, और उनकी इज्जत करो, उनके लोगों की इज्जत करो, और बोले वाले लोगों के साथ इस तरीके खिलवाड़ ना करो। आप लोग यहाँ जम्मू कश्मीर से दिल्ली चल के आए, दिल्ली के जंतर मंतर पर, लेकिन यहाँ आने से पहले आपने वहाँ की महबूबा मुफ्ती से आपने बातचीत की थी इसको लेके? मैं महबूबा मुफ्ती को कुछ भी नहीं समझता, वो कौन है क्या है हम नहीं जानते उनको, महबूबा मुफ्ती को। वो थे हमारे सीएम, लेकिन सीएम वो होते हैं जो अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के हक के लिए बात करें। बात वो जम्मू कश्मीर की हो तो वो बात करते हैं अपनी पाकिस्तान की, बोलते हैं कि उनसे बात करेंगे, उनसे प्यार से बात। हम क्यों करें उनसे बात? रहना हिंदुस्तान में, खाना हिंदुस्तान का, पहना हिंदुस्तान का, पानी हिंदुस्तान का, तो वो कौन होते हैं बात करने वाले? बात करेंगे हम अपने देश के प्रधानमंत्री से, बात करेंगे अपने देश के गृह मंत्री से, बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से। वो कौन होते हैं बात करने वाले? और महबूबा मुफ्ती का मैं नाम नहीं लूंगा, ना मुझे उसका नाम लेना अच्छा लगता है। जो देश से प्यार करेगा मैं उससे बात करूंगा, देश के लोगों से प्यार करेगा मैं उससे बात करूंगा। और देश के प्यार करने वाले लोग जो हैं, देश के लोगों के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर की, जम्मू कश्मीर के हालात जो इस टाइम है उसको ठीक करने में अगर प्रधानमंत्री जी अपने वहां पे भेजे हुए जो भी अधिकारी हैं उनका रिव्यू लें और उनसे पूछें कि हमें ग्राउंड की सिचुएशन बताएं, तब जाके पता चलेगा कि अंदर की ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। ऊपर से आप देख के उनसे सुन के बता देंगे कि नहीं यहाँ पे अच्छा है, लेकिन जब अंदर जाएंगे पता आपको तब चलेगा कि नहर के अंदर पानी गहरा कितना है और कितनी उसमें गहराई है। ऊपर से आपको पानी बहता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या क्या है वो तब पता चलेगा जब उसके अंदर आप कूदेंगे। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे इनका यही कहना है कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद हम लोग उसकी मांग को लेकर ये लोग दिल्ली पहुंचे, और उनका साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमें धारा 370 और 35 से मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।